हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है कंपनी अकाउंट्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 चैप्टर 7 डीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। ऑनलाइन सेशंस अगर आप चाहते हो, नया बैच शुरू होने वाला है, तो आप मुझे जल्दी से अपना नाम और क्लास इस नंबर पर सेंड कर दो ताकि मैं आपकी सीट बुक कर दूं। आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हो, जहां पर आप अपने डाउट्स और कमेंट्स लिख करके भेज सकते हो। तो एक कंपनी है कमल लिमिटेड, जिसने 12% डिबेंचर्स, 12% डिबेंचर्स मतलब ये वो डिबेंचर्स है जिस पर 12% के रेट से इंटरेस्ट दिया जाएगा। 5,000 डिबेंचर्स इशू किए हैं, पब्लिक को ऑफर किए हैं। डिबेंचर्स क्या है? एक तरह से हम पब्लिक से लोन लेते हैं। तो डिबेंचर्स इशू किए हैं, पब्लिक को कहा है कि वो डिबेंचर्स खरीदे, और उन डिबेंचर्स पे पैसा जो आएगा वो उनका लोन होगा। इस कंपनी में 100 रुपए का एक डिबेंचर है, जिसे आपको 4 इंस्टॉलमेंट में पे करना है। यहाँ पर एक शेयर होल्डर है, सॉरी डिबेंचर होल्डर है 400 डिबेंचर्स का, जिसने फर्स्ट और सेकंड कॉल की पेमेंट अलॉटमेंट के साथ कर दी है। और एक डिबेंचर होल्डर है जिसके पास 100 डिबेंचर हैं और वो अलॉटमेंट की पेमेंट करने पे डिफॉल्ट कर गया, लेकिन फर्स्ट कॉल के साथ उसने अलॉटमेंट की भी पेमेंट कर दी है। आपको यहाँ पर सारी वो जर्नल एंट्रीज बनानी, बिल्कुल शेयर्स की तरह ही है चैप्टर। तो आपको फर्स्ट एंट्री कैसे बनानी है? जो आप इशू कर रहे हो डिबेंचर्स, और डिबेंचर्स कितने अभी पब्लिक अप्लाई करेगी अभी आपको नहीं पता। तब पता चलता है जब आपके बैंक में पैसा आता है और कौन खरीदना चाहता है। तो आपके बैंक में पैसा आ गया, 5,000 इशू के मान के चल लो। यहाँ पर कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम यही मान के चलेंगे कि ये फुल्ली सब्सक्राइब है। 5,000 डिबेंचर्स पर 5,000 ही एप्लीकेशन आपको मिल गई है। 5,000 एप्लीकेशन, 10 रुपए के हिसाब से एप्लीकेशन का पैसा जमा करना था जो इंटरेस्टेड है परचेज करने में। तो 50,000 रुपए आपके बैंक में जमा हो गए एप्लीकेशन के नाम पर। तो 12% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट खुलेगा 50,000 से। आप उस अकाउंट में क्रेडिट करो। एक तरह से डिबेंचर जो आप बेच रहे हो, उसका एक पैसा, एक अमाउंट आपको मिल गई है, इंस्टॉलमेंट आपको मिल गई है 50,000 रुपए की। तो वो एप्लीकेशन के नाम पर है, तो एप्लीकेशन नाम पर ही आप उसे डालोगे। इसके बाद ये जो एप्लीकेशन का पैसा आपको मिला है, अल्टीमेटली ये आपका डिबेंचर जो लोन है उस अकाउंट में आपको डालना है। एप्लीकेशन पर जो आपके पास पैसा आया है 50,000, वो आप ट्रांसफर कर दो 12% डिबेंचर अकाउंट। यहाँ पर इस नाम से, जैसे आप शेयर्स वाले चैप्टर में शेयर कैपिटल अकाउंट खोलते थे, उसमें आप जो जो इंस्टॉलमेंट का पैसा आता था आप उस अकाउंट में ट्रांसफर करते थे। उसी तरह से डिबेंचर का पैसा जो जो आपके पास आता जाएगा हर इंस्टॉलमेंट में, आप वो पैसा उस डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करते जाओगे। 50,000 आपने एप्लीकेशन का पैसा डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, पूरा पैसा आ गया अब आपके पास। अब नेक्स्ट आप क्या करोगे? एप्लीकेशन के बाद हम क्या करते हैं? अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री बनाएंगे, क्योंकि अब आपको फाइनल हो चुका है कि हाँ, इतने डिबेंचर्स आपको पब्लिक को अलॉट करने हैं। किसको अलॉट करने हैं और किससे अब आप अलॉटमेंट का पैसा डिमांड करोगे, तो किससे पैसा आएगा और कितना पैसा इकट्ठा होगा। एक चीज और आपकी नॉलेज के लिए बता देती हूँ, शेयर्स हो या डिबेंचर्स हो, जब भी कंपनी कोई भी इंस्टॉलमेंट का डिमांड करती है, एप्लीकेशन के बाद जो भी इंस्टॉलमेंट की डिमांड करेगी, उसको एक रेजोल्यूशन पास करना होता है, और उसके बाद अपनी बुक्स में एक एंट्री पास करनी होती है, ड्यू की एंट्री। तो वही ड्यू की एंट्री आपको बनानी है, वही एंट्री आपको करनी है। इससे ये पता चलता है जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आप लेने वाले हो अलॉटमेंट की, ये डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट आप नया खोलोगे नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट का, और इस अलॉटमेंट पर अब आपके पास पब्लिक से पैसा आना कितना है, इस इंस्टॉलमेंट में कितना पैसा इकट्ठा होगा, कितना मिलना चाहिए, ये ड्यू की एंट्री आपने बनाई। और ये मान के चलोगे कि आपके पास पूरा पैसा आ गया और आप डिबेंचर अकाउंट में पूरा अमाउंट ट्रांसफर कर दोगे। 15 रुपए आपको मिलने हैं अलॉटमेंट पर, 5,000 के हिसाब से 75,000 रुपए डिबेंचर अकाउंट में आपने ट्रांसफर कर दिया। अब मिले कितने, यहाँ पर अब आपको ये कैलकुलेशन करनी है, मिले कितने। आपने ड्यू की एंट्री बना दी, अब जो पैसा आपके पास आएगा वो बैंक में आएगा। डिबेंचर्स अलॉटमेंट का जो पैसा है वो आपके बैंक में आएगा, और बैंक में आपके पैसा कितना आया? मिलना था 75,000, लेकिन यहाँ पर एक जो डिबेंचर होल्डर है 100 डिबेंचर्स का, उसने अलॉटमेंट की पेमेंट नहीं की। तो 15 रुपए के हिसाब से 1,500 रुपए की आपको पेमेंट नहीं मिली, तो 73,500 रुपए आपको पेमेंट मिल गई अलॉटमेंट की। साथ में आपको एडवांस मिल रहा है
एक डिबेंचर होल्डर है जिसके पास 400 डिबेंचर थे, उसने अलॉटमेंट के साथ ही फर्स्ट और सेकंड कॉल की पेमेंट कर दी है। फर्स्ट और सेकंड कॉल पर आपने कितना लेना है? 30 रुपए फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल पर 45, मतलब 75 रुपए उसने अलॉटमेंट के साथ और पेमेंट आपको कर दी। तो 400 डिबेंचर्स पर 75 रुपए आपके पास आ गए 30,000 रुपए। ये आप डालोगे कॉल्स इन एडवांस। टोटल ये पैसा उसका एक तरह से आपने एडवांस रिसीव कर लिया है, और जब भी आप कॉल करोगे, फर्स्ट कॉल की डिमांड करोगे, तो यहाँ से इस अकाउंट से जितना पैसा उसका उस कॉल से रिलेटेड बनेगा, हम निकालते जाएंगे। जब जब जो जो डिमांड हम करेंगे, उस टाइम पर यहाँ इस अकाउंट से जो उसका आपके पास एडवांस आया हुआ है, वहां से हम निकालते जाएंगे। तो एट प्रेजेंट जो उसका एडवांस आपके पास आया हुआ है, वो आप कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में डालोगे। तो टोटल मिलाकर के आपको पैसा कितना आया बैंक में जमा का, कितना हुआ जब अलॉटमेंट का पैसा आना था? आपके पास आया 1,03,500, जिसमें से अलॉटमेंट में कितना जाना चाहिए? अलॉटमेंट अकाउंट में जो अलॉटमेंट से रिलेटेड पैसा है वही आप डालोगे। 12% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट 73,500, 75,000 से आपने डेबिट किया, क्रेडिट आपने 73,500 से किया, 1,500 का डिफरेंस आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि 100 डिबेंचर्स पर आपको पेमेंट नहीं मिली। उसके बाद जो 30,000 है, वो आपके पास एडवांस आया है बाकी की कॉल्स का। तो वो कॉल्स का एडवांस है, तो आप कॉल्स इन एडवांस अकाउंट खोलोगे। शेयर्स वाले चैप्टर में हमने समझा था ना। तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में आप उसका एडवांस का पैसा जितना भी आपके पास आया है 400 डिवेंचर्स पे, वो सारा का सारा आप क्रेडिट करोगे। एडवांस एक तरह से लाइबिलिटी होता है, इसलिए हम इसको क्रेडिट कर रहे हैं। क्लियर? अब अलॉटमेंट के बाद बारी आती है आपकी फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल की भी दोबारा से अब आप ड्यू की एंट्री बनाओगे, नया अकाउंट खोलोगे। 12% डिबेंचर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट। यहाँ पर 30 रुपए के हिसाब से 5,000 डिबेंचर्स में कितना पैसा बनेगा? 1.5 लाख रुपए। अब फर्स्ट कॉल पर आपके पास पब्लिक से इतना पैसा आना चाहिए, इतना पैसा इकट्ठा होना चाहिए फर्स्ट कॉल पर। थर्ड इंस्टॉलमेंट है जो कि आपका डिबेंचर्स अकाउंट से रिलेटेड है, आपने ट्रांसफर कर दिया, आपने मान लिया कि पूरा पैसा आ गया। अब यहाँ पर हुआ क्या? यहाँ पर आपके पास बैंक में पैसा आया कितना? यहाँ पर फर्स्ट कॉल का पैसा आपका 1,50,000 है। इसमें से 400 डिबेंचर्स में जो आपको पूरा पैसा मिला हुआ है फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का, वहां से हम क्या करेंगे? कॉल इन एडवांस अकाउंट से यहाँ पर 30 रुपए अब आपको चाहिए फर्स्ट कॉल का, तो 30 रुपए के हिसाब से पैसा वहां से विड्रॉ कर लेंगे। 30,000 में से हम अब इस 12,000 को यूज कर लेंगे जब हमने फर्स्ट कॉल की डिमांड की। तो 400 डिबेंचर्स पे 12,000 रुपए आपके पास पहले आए हुए हैं, वो दोबारा पे नहीं करेगा। बाकी का पैसा बचा 1,38,000, वो आपको अब मिल जाएगा। उसके साथ ही यहाँ पर कहा है जो 100 डिबेंचर्स पर आपको अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला था ना, वो आपको फर्स्ट कॉल के साथ उसने पे कर दिया। मतलब उसने फर्स्ट कॉल की भी पेमेंट कर दी 100 डिबेंचर्स पर, और 100 डिबेंचर्स पर जो उसका अलॉटमेंट का पैसा बचता था 1,500 रुपए, वो भी आपको पेमेंट आ गई। जहां पर वहां पर डिफॉल्ट किया था ना 1,500 का, यहाँ आपको वो 1,500 रुपए वापस मिल गए, तो आपका पैसा पूरा हो गया। तो अब ये 1,500 रुपए भी अब आपको मिल गए, तो टोटल आपके बैंक में कितना पैसा आया? 1,39,500। चाहे वो एडवांस है, चाहे वो एरियर्स का पैसा है, कुल मिलाकर के 1,39,500 बैंक में जमा हुए। 12,000 कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को अब आप डेबिट करोगे उस अकाउंट से, जो 30,000 का अकाउंट आपने खोला है, क्रेडिट किया है, वहां से आपने 12,000 रुपए निकाले, ट्रांसफर कर दिए, यूज कर दिए, डेबिट कर दिए। अब ये पैसा किससे रिलेटेड है? फर्स्ट कॉल से रिलेटेड पूरा 1.5 लाख रुपए आपको मिल गया। उतना 1.5 लाख से आप फर्स्ट कॉल अकाउंट को क्रेडिट कर दो। फर्स्ट कॉल का तो पूरा पैसा मिल गया ना। इसी तरह से 1,500 रुपए आपका अलॉटमेंट का पैसा आपको मिला है, जो कि बैलेंस स्टैंड करता था। वही 12% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट को आप क्रेडिट करो, 1,500 रुपए से अलॉटमेंट का पैसा मिला। क्लियर है ये एंट्री? अच्छे से समझ में आ गई? एक एक फिगर आपको यहाँ पर 1.5 लाख में से 12,000 पहले मिल चुका है एडवांस, 1,38,000 मिलना था फर्स्ट कॉल का, बैंक में इतना पैसा जमा हो गया। उसके साथ ही आपके पास जो अलॉटमेंट का पैसा 1,500 रुपए नहीं आया था, वो आपको मिल गया, टोटल हो गया 1,39,500 बैंक में जमा हो गया। 12,000 आपके क्या है? ये एडवांस में से जो आपने एडजस्ट किए, 30,000 आपका जो एडवांस आपने रिसीव किया हुआ है 400 डिवेंचर्स का, उसमें से आपने निकाल लिया जितना आपको चाहिए था, और फर्स्ट कॉल का पूरा पैसा आ गया, उतने से आपने इसको क्रेडिट कर दिया, ताकि ये अकाउंट अब आपका क्लोज हो गया। डेबिट भी आपने 1.5 लाख से किया और क्रेडिट भी
1.5 लाख से हुआ तो ये अकाउंट आपका क्लोज हो गया। इसी तरह से अलॉटमेंट का अकाउंट भी अब आपका पूरा पूरा अमाउंट आ गया। 75,000 से आपने डेबिट किया था और पहले 73,500 से आप क्रेडिट कर चुके हो, और अब यहाँ पर 1500 से भी अब आपने क्रेडिट कर दिया, तो अलॉटमेंट का अकाउंट भी आपका क्लियर हो गया, क्लोज। अब बारी आती है सेकंड कॉल की। यहाँ पर सेकंड कॉल की डिमांड करो, ड्यू की एंट्री बनाओगे। जब भी आप एप्लीकेशन के बाद जो भी आप डिमांड करोगे, जिस भी कॉल की, पहले उसकी ड्यू की एंट्री बनेगी। तो 45 रुपए के हिसाब से 5,000 शेयर्स पर आपको मिलने चाहिए 2,25,000, जिसे आप डेबिट करो। नया अकाउंट खोलो, डिबेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, और ये पैसा आपका डिबेंचर्स अकाउंट से रिलेटेड है, उसी अकाउंट में आप इसको क्रेडिट कर दो, ट्रांसफर कर दो। ये एंट्री बन गई ड्यू की। अब पैसा आया कितना? पैसा आपके पास पूरा आ गया, किसी ने डिफॉल्ट नहीं किया है। 2,25,000 आपको लेने थे, 18,000 आपके पास पहले से एडवांस आया हुआ है 400 डिवेंचर्स में, जो कि कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस स्टैंड कर रहा है। वही 18,000 रुपए आपका आया हुआ है, उसको माइनस कर दो, उससे दोबारा नहीं मिलेगा आपको। 2,07,000 रुपए जो आपके बैंक में जमा हो गए बाकी डिवेंचर होल्डर से, वही पैसा आपको बैंक अकाउंट डेबिट करके दिखाना है, 2,07,000। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट्स में जो 18,000 का बैलेंस बच गया था सेकंड कॉल का, वो पैसा अब आप डेबिट कर दो, यहाँ पर ट्रांसफर कर दो। तो 2,25,000 रुपए आपके पूरे हो गए, जो आपके सेकंड एंड फाइनल अकाउंट में आप क्रेडिट कर दो। इतना पैसा आपको पूरा मिल गया, कुछ बैंक में जमा और कुछ एडवांस, इस तरह से पूरा पैसा आपको मिल गया। तो ये फाइनल कॉल का अकाउंट भी अब आपका क्लियर हो गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया है, कोई डाउट या कंफ्यूजन नहीं रही है। लेकिन फिर भी किसी को कोई भी डाउट है, मोस्ट वेलकम, आप लिखो कमेंट सेक्शन में, पूछो। और अच्छा लग रहा है, सीख गए हो, समझ में आ रहा है चैप्टर, तो लाइक का बटन जरूर से प्रेस करो, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स में शेयर करो। और नए हो चैनल पर या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सीखते जा रहे हो, बेनिफिट मिल रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे, कंटिन्यू रहे। गुड बाय एंड टेक